हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। कल हमने पहला अध्याय पढ़ा था जो था असंगतों को अलग करना, जो कि कल पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम लेकर आए हैं इसका सेकंड भाग। इसके कुछ जो आधार हैं उनमें से एक है चित्रों का घूर्णन। क्या है? चित्रों का घूर्णन। चित्रों के घूर्णन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। घूर्णन का मतलब घूमना। क्या होता है? घूमना। इसमें कुछ आकृतियां दी जाएंगी जो तीन तो एक समान दिशा में घूमेंगी लेकिन एक उसके विपरीत। अब तुम आकृतियों को ध्यान से देखना। ए नंबर की जो आकृति है वो इस दिशा में घूम रही है ना? इस दिशा में ए नंबर की आकृति। और बी नंबर की आकृति को देखोगे, यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो देखो ये तुम्हें मिल जाएगी। ए भी बिल्कुल उसी की सेम दिशा है कि नहीं है? अब जो सी नंबर की आकृति है यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से करेंगे तो हमें जो इस वाली आकृति का एरो है वो मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं? अब सेम इसी दिशा में डी वाली को भी घुमाएंगे तो हमें ए वाला एरो कहीं नहीं मिलेगा। मिला कहीं? देखो लगा के देख लो। क्योंकि जो डी वाली आकृति है उसमें क्या है? विपरीत एरो है। जो तीर का निशान है वो कैसा है? विपरीत। कहने का मतलब जो इसकी दिशा है वो इन तीन आकृतियों से भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? क्लियर? और जिस बच्चे को भी डाउट हो तो कमेंट में लिख कर भेज दिया करो कि सर हमें इसमें डाउट है। चलो दूसरा देखेंगे, पैटर्न में समानताएं। इसमें जो आकृतियां हैं उनमें कुछ ना कुछ समानताएं रहेंगी। देखो कैसे? अब जो पहली ए नंबर की आकृति है उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने? 4 बराबर भागों में बांटा गया है। देखो 1 2 3 4। और जो बी नंबर की आकृति है उसको भी 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4। और जो सी नंबर की आकृति है उसको भी 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4। और जो डी नंबर की आकृति है उसको 4 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। देखो कैसे? 4 भागों में तो बांटा गया है लेकिन एक समान भाग नहीं है। देखो 1 2 3 4। अब इसमें ए वाला तो छोटा है, ए भी छोटा है, लेकिन ए बड़ा है और ए भी बड़ा है। और जो तीन आकृतियां हैं इनके चारों भाग कैसे हैं? एक समान। और जो डी नंबर की आकृति है इसके 2 तो एक समान है लेकिन 2 उनसे थोड़े बड़े हैं। अगला आधार है अपना लेखन पद्धति। लेखन पद्धति में अंग्रेजी वर्णमाला से भी अक्षर आ सकते हैं, संख्याओं से भी आ सकते हैं। जैसे ये उदाहरण हैं, ए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। इनको तुम्हें अक्षर नहीं समझना है, इनको तुम्हें क्या समझना है? चित्र। अब जो ये आकृतियां हैं इनमें देखो क्या कॉमन है? जो एच है, पहला क्या है? एच। एच जो है वो कितनी रेखाओं से बना है? देखो यहाँ पे अलग से बना के देखते हैं। 1 2 3। और जो बी नंबर की आकृति है वो है टी के जैसी। देखो कैसे? और इसमें कितनी रेखाएं हैं? 1 2। इसमें है 3 और इसमें है 2। सी नंबर की जो आकृति है उसमें देखो कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3। कितनी हैं? 3। और जो डी नंबर की आकृति है उसमें भी देखेंगे कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3। तो अब तुम्हें 3 ऐसी आकृतियां मिल गई हैं जिनकी रेखाएं 3 हैं और एक ऐसी आकृति है जिसकी रेखाएं कितनी हैं? 2। तो वो कौन सी आकृति है? कौन सी है? बी नंबर की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अब अपना अगला आधार है वास्तविक चित्रों पर आधारित। वास्तविक चित्रों पर इसमें
बहुत से प्रकार के चित्र हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है किताब, पेंसिल, रबड़ और साइकिल। इसमें जो चित्र होंगे, जो 3 चित्र होंगे, वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होंगे, और जो अलग से चित्र, जो भिन्न चित्र होगा, वो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र का चित्र होगा। देखो कैसे, जैसे बुक, किताब है ना, तो किताब जो है वो हमें कहाँ मिलती है? स्टेशनरी पर। और जो पेंसिल है वो भी हमें कहाँ मिलती है? स्टेशनरी पर। और जो रबड़ है वो भी हमें कहाँ मिलती है? स्टेशनरी पर। लेकिन क्या साइकिल स्टेशनरी पर मिलती है? नहीं। तो इसमें जो अलग से डायग्राम है वो क्या है? साइकिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, जो है साइकिल। ठीक है। अगला आधार जो है वो है अपना अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। अर्थपूर्ण शब्दों से मतलब जो 3 शब्द हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो चौथा शब्द होगा वो अलग होगा। देखो कैसे, जैसे कुत्ता, कुत्ते को हम पाल सकते हैं, गाय, गाय को भी हम पाल सकते हैं, और बिल्ली, बिल्ली को भी हम पाल सकते हैं। और ये जो तीनों शब्द हैं एक इस पालतू जानवर के अंदर आते हैं। लेकिन जो भेड़िया शब्द है वो पालतू जानवरों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में। और ये जो है ये सब क्या है? पालतू जानवर हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? भेड़िया। अपना जो अध्याय था यहाँ पर हो जाता है खत्म। अब चलते हैं हम अभ्यास की ओर। अभ्यास में बुक से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और कमेंट में आंसर लिख करके भेजना है। ठीक है। ये है अपनी अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें से अभी तक हमने 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हल किए हैं। अब हम करेंगे 11वां प्रश्न। एक बार प्रश्न को अच्छे से देखेंगे सभी बच्चे। देख लिया? और इसका आंसर जो भी है वो कमेंट में लिख करके भेजना है, अभी नहीं, अभी रुक करके। ठीक है। अब देखो, जो 11वां क्वेश्चन है उसमें कितने फूल हैं? 3। इसमें एक ए है और एक बीच में है और एक ए है। जो बी नंबर का ऑप्शन है उसमें भी हैं कितने फूल? 3। एक और एक ये बीच में है 2 और एक है 3। जो सी नंबर का जो सी नंबर की आकृति है उसमें 3 फूल तो हैं, लेकिन बीच में एक भी फूल नहीं है। और जो डी नंबर की आकृति है उसमें 3 फूल हैं और एक बीच में फूल है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अब जो 12वां क्वेश्चन है, जो ए नंबर की आकृति है उसमें जो पहली डिजाइन है उसका मुख अंदर की ओर है ना। दूसरी आकृति डिजाइन देखेंगे, इसका भी मुख अंदर की ओर है, तीसरे वाले का भी मुख अंदर की ओर है और चौथे वाले का भी मुख अंदर की ओर है। ये जो ए वाली आकृति है। अब बी वाली आकृति देखेंगे, इस डिजाइन का मुख बाहर की ओर है, इसका अंदर की ओर और इसका बाहर की ओर और इसका अंदर की ओर। मतलब 2 डिजाइन हैं जिनका मुख है बाहर की ओर और 2 डिजाइनों का मुख है अंदर की ओर, बी वाला। अब जो सी नंबर का है अपना, उसमें देखेंगे पहली डिजाइन का मुख बाहर की ओर है, दूसरे का भी बाहर की ओर है, तीसरे का भी बाहर की ओर है और चौथे का भी बाहर की ओर है। और जो डी नंबर की है उसका देखेंगे, उसकी जो सभी डिजाइनें हैं उनका मुख अंदर की ओर है सभी का। अब तुम्हें एक ऐसी आकृति दिखी होगी जिसका मुख, जिसकी डिजाइनों का मुख 2 तो बाहर की ओर है और 2 अंदर की ओर है, और वो तीनों से क्या है? भिन्न है। तो 12वें का हो जाएगा अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 13। ये वाली आकृति देखेंगे ध्यान से।
और बी वाली, सी वाली और डी वाली। ए वाली आकृति में जो वर्ग के अंदर जो रेखाएं दी हुई हैं इसमें हैं 1, 2 और एक कहाँ दी हुई है, बाहर। और जो बी नंबर की आकृति है उसमें वर्ग के अंदर 3 रेखाएं दी हुई हैं, 1, 2, 3। और जो सी नंबर की आकृति है उसमें वर्ग के अंदर 2 रेखाएं, 1, 2 और एक दी हुई है बाहर। और जो डी नंबर की आकृति है इसमें भी 2 रेखाएं अंदर हैं और एक रेखा बाहर। मतलब ए में भी 2 रेखाएं अंदर हैं, सी में भी 2 रेखाएं अंदर हैं और डी में भी 2 रेखाएं अंदर हैं। लेकिन जो बी नंबर की आकृति है उसमें कितनी रेखाएं अंदर हैं, 3। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14। इसमें 3 आकृतियां तो समान हैं। देखो अच्छे से देखना, इसकी डिजाइन कैसी बनी है, ये स्टार की जैसी। और ये वाली जो दूसरी आकृति है बैक वाली उसको भी देखना है। इसमें ए और सी और डी जो 3 आकृतियां हैं वो कैसी हैं, एक समान। लेकिन जो बी नंबर की आकृति है वो कैसी है, अलग से भिन्न है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। अब है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में अगला प्रश्न है 15वां। देखेंगे इसमें जो आकृति है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस दिशा से, है ना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे। फिर जो दूसरी लाइनें हैं वो इसकी डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से ऐसे। और जो बी नंबर की आकृति है इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, चेंज है। ये इस साइड से स्टार्ट हुई थी और ये ऊपर से नीचे की ओर, है ना। और बी नंबर की आकृति हो गई, इसमें भी देखो बी नंबर की आकृति के जैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। और जो डी नंबर की आकृति है वो भी बी और सी की आकृति के जैसे ही समान है। लेकिन जो ई नंबर की आकृति है वो इनसे क्या है, भिन्न है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, अब प्रश्न है 16वां। 16वें प्रश्न को अच्छे से देखना है ध्यान से। अब देखो इसमें कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। देखो TREE या फिर TREE। अब इसमें देखो वही मिलाना है अपन को। टी देखेंगे इसमें भी टी है, आर तो इसमें भी आर है, डबल ई इसमें है तो इसमें भी डबल ई है। मतलब ए और बी जो हैं वो समान है। अब सी नंबर की आकृति देखेंगे, टी तो ये है टी, आर तो ये है आर, डबल ई तो इसमें भी क्या है, डबल ई। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो सी नंबर की भी आकृति समान है। अब जो डी नंबर की आकृति है उसका मिलान करेंगे ए वाली आकृति से। तो टी तो ए है टी, आर ए है आर, इसमें है डबल ई, लेकिन इसमें क्या है, ई की जगह पर एक अलग से टी बढ़ गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जो तुम्हें होमवर्क करके लाने हैं वो प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर है 17वां, ध्यान से देख लेना है। 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, टोटल 5 करके लाने हैं, है ना। बन जाएंगे और सभी बच्चे सॉल्व करके ही लाएंगे। कल क्लास में होमवर्क चेक होगा सभी का।